हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी या मैं हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा न चला, सवेरे दही लेके आऊंगी। कान्हा सुन ले मेरी बात, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, माने तो मेरा, ना माने तो मेरा, ना माने तो मेरा, ना माने तो मेरा कंगना रख ले। ए कान्हा ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ऐसा क्या है तेरे कंगने में? या मैं मोती, या मैं मोती, या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे कान्हा, मेरा छोड़ दे दुपट्टा न चला, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी कान्हा रे, सवेरे दही लेके आऊंगी, 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 सवेरे दही लेके आऊंगी। वृंदावन बाके बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दुपट्टा पकड़ लिया गोपी का, कहा सवेरे दहिया लेके आऊंगी, अभी तो मुझे मथुरा जाने दे। गोपी ने खूब प्रयास कर लिया पर ठाकुर जी को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई। इधर ललिता विशाखा ने भगवान को पकड़ने की योजना बनाई। क्या किया? बड़ी सुंदर कथा है। ललिता विशाखा ने छीके पर माखन की मटकी को धरा और छीके से रस्सी को बांधा और रस्सी में गरुड़ जी को बांधा। गरुड़ जी समझते हो ना, आरती के समय जो बजाए जाते हैं। देखो घर में दो चीज आप रखो तो आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा, शंख और गरुड़। कौन कौन? शंख और गरुड़। शंख की आवाज जिस घर में आती है, गरुड़ जी की आवाज जिस घर में आती है, वास्तु दोष दूर चला जाता है। पर भाव की बात है साहब। वैसे तो वो क्या बोलते, गुड्डी के बाल बेचने वाला भी गरुड़ जी बजाता है, वो भाव अलग है पर बजाता है ना, है? देखा होगा आपने, गुड्डी के बाल नहीं बोलते ना उसे, हाँ वो भी गरुड़ जी बजाता है, पर उसका वास्तु दूर नहीं होता है, क्योंकि वो तो गली गली में बेचने के लिए बजाता है। और अपन आरती में बजाएंगे तो वास्तु दोष दूर हो। गरुड़ ध्वनि से, संकट ध्वनि से वास्तु दोष दूर हो जाता है, नेगेटिविटी चली जाती है।
नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। तो गरुड़ जी शंख तो घर में होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के घर में 5 ग जरूरी है। जैसे सिखों में 5 क जरूरी है। सिखों में 5 क क्या है? कोई भी सिख भाई को देखना 5 क मिलेंगे, मतलब केश, केश बड़े रहेंगे उनके सिख भाई के। कंगा, कड़ा, कृपाण और कंदोरा। वो यदि ऐसी जगह भी जाएंगे ना जहां हम माचिस भी अंदर नहीं ले जा सकते, पर उनकी कृपाण कोई पुलिस वाला भी नहीं छीनता। केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कंदोरा, ये 5 का सिख के पास होते हैं। 5 का ना है तो वो सिख नहीं है। इसी तरह हिंदू के घर में 5 ग जरूरी है। 5 ग क्या है? 5 ग। गरुड़ जी, गीता जी, गंगा जल, गाय। क्या क्या? गरुड़ जी और गीता जी, गाय, ये होना चाहिए घर में। और 5वां ग है गोविंद भगवान की मूर्ति या गोविंद भगवान का चित्र। गोविंद है ना ठाकुर जी। 5 ग यदि घर में नहीं है तो हम हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं। गरुड़ जी, गीता जी, गंगा जल, गौ माता, गोविंद। गौ माता नहीं रख सको तो चित्र ही रख लो। आगे समझ में? 5 ग। गीता जी की भी महिमा है। हम भी कभी कभी तुकबंदी करके लिखते हैं। हाँ, जैसे हमारे परीक्षित है ना, हमारे मुख्य यजमान बाबूजी, वो किताब लिखते हैं। हम भी कभी कभी कोई तुकबंदी करके लिखते हैं। और हम आखिरी दिन आपको भजन भी सुनाएंगे तिरुपति बालाजी का, तैयार किया है हमने। तो तुकबंदी एक हमने की है, अच्छी लगे तो बाद में ताली बजा देना। जंगल में चीता, फलों में पपीता, घर में पीता, रामायण में सीता और शास्त्रों में गीता अनुपम होती है। अनुपम होती है। जंगल में चीता, फलों में पपीता, घर में पीता, रामायण में सीता और शास्त्रों में गीता। गीता जी भी होना चाहिए, गरुड़ जी भी होना चाहिए। तो ललिता विशाखा ने क्या किया? छीके पर मटकी रखी, मटकी में रस्सी को बांधा, रस्सी में गरुड़ जी को बांधा। क्या सोचा? कन्हैया आएगा, मटकी को हाथ लगाएगा तो छीका हिलेगा, छीका हिलेगा तो गरुड़ जी हिलेंगे, गरुड़ जी हिलेंगे तो बजेंगे ही बजेंगे। और बजने की आवाज होते ही हम दौड़ी दौड़ी आएंगी, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लेंगी, मैया के पास ले जाएंगी, पुरस्कार लेके आएंगी। ऐसी तैयारी करके सज्जनों ललिता विशाखा दूसरे कमरे में बैठ गई। ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने देखा गोपी तो बड़ी चालाक है, अब मटकी को हाथ लगाएंगे तो छीका हिलेगा, ये हिलेगा तो रस्सी हिलेगी, रस्सी हिलेगी तो गरुड़ जी बजेंगे। कन्हैया ने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तन सुखाने का, अरे लाला ये गरुड़ तो तेरा वाहन है। कन्हैया ने कहा मैं तो भूल ही गया था, ये तो मेरा वाहन है। अपना वाहन होता है ना, बाइक हो, 4 व्हीलर हो। ठाकुर जी का वाहन क्या? गरुड़ जी बाहर बैठे हैं, बंगले के बाहर अपनी कार खड़ी रहती है ना, तो गोविंदा का वाहन गरुड़ बाहर है। कन्हैया ने कहा गरुड़ असली रूप में आ जाओ। गरुड़ जी असली रूप में आकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या आज्ञा है प्रभु? ठाकुर जी ने कहा कितनी जोर से हिलो, कितनी जोर से तुम हिलो, खबरदार आवाज मत करना। गरुड़ जी बोलिया न्यो आवाज नहीं करूं, फरवाई मत करो। अब 4 ग्वालों को ठाकुर जी ने खड़ा किया, 4 के ऊपर 3 ग्वालों को, 3 के ऊपर 2 ग्वालों को, 2 के ऊपर ठाकुर जी खड़े हो गए। पिरामिड बना लिया। ठाकुर जी ने मोरों को माखन खिलाया,
गरुड़ जी खूब हिले, नहीं बजे। बंदरों को माखन खिलाया, गरुड़ जी खूब हिले, नहीं बजे। ग्वाल बालों को माखन खिलाया, गरुड़ जी खूब हिले, नहीं बजे। पर बंदरों को, मोरों को, ग्वालों को माखन खिलाने के बाद जैसे ठाकुर जी ने माखन खाया, टन 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 गरुड़ जी बजने लगे। ऐसा लग रहा है स्कूल की छुट्टी हो गई हो। गरुड़ जी बजने लगे। कन्हैया कूद पड़े, मरवाएगा क्या, असली रूप में आजा। सज्जनों, गरुड़ जी हाथ जोड़ के असली रूप में आकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, क्यों रे, मेरा वाहन होने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद तू मेरी टेम पे बजा, तू बजा, अब दिखाता हूं मजा और दूंगा तुझे सजा। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु जो सजा देना है दे दो, पर मेरा भी एक नियम है। दुनिया के लोग कोई चीज खाए मैं नहीं बजता, पर दुनिया को खिलाने वाला ठाकुर कोई चीज खाता है तो मुझे तो बजना ही पड़ता है। दुनिया के लोग कोई चीज खाए मैं कभी नहीं बजता, पर दुनिया को खिलाने वाला ठाकुर जब खाए कोई चीज आरोगे तो मुझे तो बजना ही पड़ता है। तब ठाकुर जी ने कहा, जाओ, आज के बाद तुम नहीं बजोगे तो मैं कोई चीज स्वीकार ही नहीं करूंगा, कोई चीज खाऊंगा ही नहीं। इसलिए माता बहनों, भाई लोगों, जब भी ठाकुर जी को भोग लगाओ, बिना गरुड़ जी बजाए, बिना तुलसी पत्र डाले ठाकुर जी हमारे भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब भी आप भोग लगाओ तो तुलसी पत्र डालो। और ये गरुड़ जी घर में लेके जाना, जिसके घर में नहीं हो आए।